प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तमिलनाडु में थे, चेन्नई में थे। यहां मोदी ने ड्रग्स के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार पर जोरदार प्रहार किया। डीएमके सरकार को घेरते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में कहा कि सत्ताधारी पार्टी की सरपरस्ती में ड्रग्स के गिरोह पनप रहे हैं। पीएम मोदी ने ड्रग्स को बड़ी चिंता का विषय बताया और कहा इससे दूर रहना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकारें तमिलनाडु के बच्चों के बर्बाद होते भविष्य को आंखें बंद करके देख रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी मजबूत हुई तो वो तमिलनाडु के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन तेज कर देगी। आप जानते हैं कि तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी के संरक्षण में ड्रग्स के गिरोह पनप रहे हैं और जो जानकारियां मेरे पास आ रही हैं वो चिंताजनक है। मुझे आपकी आने वाली पीढ़ी की चिंता है, मुझे आपके बेटे बेटियों की चिंता है। आपको ऐसी पार्टी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है जो आपके बच्चों का भविष्य तबाह होता देख रही है, आंखें मूंद करके बैठी है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता और ममता सरकार में मंत्री तापस रॉय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के कुनबे में मचे घमासान की अकेली खबर नहीं है, क्योंकि कुणाल घोष भी पिछले कई दिनों से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने कोलकाता से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुणाल घोष ने सुदीप बंदोपाध्याय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एक्स अकाउंट पर लिखते हुए उन्होंने मांग की कि सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच होनी चाहिए। अपनी पार्टी के खिलाफ कुणाल घोष के बागी तेवरों को ऐसे ही समझा जा सकता है कि उन्होंने पार्टी प्रवक्ता और जनरल सेक्रेटरी के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। तो पहले तापस रॉय ने इस्तीफा दिया और अब कुणाल घोष नाराज दिखाई दे रहे हैं। बागी तेवर उनके देखने को सामने आ रहे हैं। आशिका मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। आशिका, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा तृणमूल कांग्रेस में। पहले तापस रॉय और अब कुणाल घोष, वो भी बागी तेवर दिखा रहे हैं। वजह क्या है, क्या कारण? देखिए, कुणाल घोष कल तापस रॉय से मिलने भी गए थे, लेकिन वहां से निकल करके जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर तापस रॉय बीजेपी में जाते हैं तो उनका स्टैंड क्या होगा सुदीप बंदोपाध्याय और तापस रॉय की लड़ाई में, तो उन्होंने बड़ा चुटकी लेते हुए ये कहा था कि दूल्हे राजा फिल्म में जॉनी लीवर की जो भूमिका थी, मतलब कि इधर होते हुए उधर का समर्थन करना। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि शो कॉज नोटिस कुणाल घोष को कल भेजा गया पार्टी की तरफ से, यही सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर के। उसको भी उन्होंने बहुत हल्के में उड़ाते हुए गाना गा दिया जब इस पर पूछा गया। और आगे देर शाम को कल वो सुदीप बंदोपाध्याय से मिलने भी पहुंचे, चाय पर चर्चा भी हुई। तो ये जो मतभेद है कुणाल घोष और पार्टी के बीच में, ये फिलहाल पंकज देखना है कि ये कब इससे जीत पाती है टीएमसी। बिल्कुल, तो जो बात आशिका कह रही हैं, तृणमूल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कलह की कहानी यहीं तक नहीं है। अब बागी नेता कुणाल घोष को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के जरिए यह पूछा गया है कि सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के खिलाफ अपमानजनक बयान के बाद अब उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना कर दी जाए। और तृणमूल कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, ये कुणाल घोष बखूबी जानते हैं। और शायद यही वजह है कि जब उनसे कारण बताओ नोटिस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेहद हल्के अंदाज में, जैसा आशिका बता रही थी, गाना गुनगुनाते हुए बात को ही टाल दिया। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरे जिंदगी हो, कि तुम मेरे बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। আমি গান শুনছিলাম, আমি বাকি কোনো টেনশনের বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি। तो एक तरफ तृणमूल कांग्रेस का कुनबा कलह के दौर से गुजर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता राम मंदिर को लेकर जहरीले बयान दे रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस नेता रामेंदु सिन्हा रॉय पर बड़ा आरोप लगा दिया।
उन्होंने टीएमसी नेता पर राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप लगा दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो को शेयर किया है। इस वीडियो में तारकेश्वर विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय भाषण देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान मंच से रॉय ने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर केवल शो पीस है और एक अपवित्र स्थान है, वहां हिंदुओं को भी पूजा नहीं करनी चाहिए, यह बयान दिया और यह वीडियो रिलीज किया गया है। आशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, क्या कुछ है इस वीडियो में जिसको लेकर अब शुभेंदु अधिकारी ने यह वीडियो बाकायदा शेयर कर दिया है? देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक है जो भी कहा है इस विधायक ने, और सवाल सबसे बड़ा इसको लेकर पंकज ये होता है कि कहीं जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं टीएमसी इस बयान के चलते बैकफुट पर ना आ जाए, क्योंकि राम मंदिर पर हमला ही नहीं बोला है, साथ ही साथ ये जो विधायक है उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई भी हिंदू वहां नहीं जाए क्योंकि वो एक अपवित्र स्थान है। तो इसे लेकर के राज्य की सियासत जाहिर है कि गर्माती हुई नजर आ रही है पंकज। और रामेंदु सिन्हा जो हैं, अब वो क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है ये जो वीडियो रिलीज किया गया इस पर? देखिए, फिलहाल उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, नहीं टीएमसी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है, बल्कि भाजपा हालांकि इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे ट्वीट किया, भाजपा के दूसरे नेता भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं पंकज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशिका। अब देखना होगा इस पर रामेंदु रॉय सिन्हा जैसा कि बता रही हैं आशिका, अभी तक तो बयान उनका नहीं आया, लेकिन आगे वो क्या बोलते हैं उस पर नजर रहेगी। इस बीच राम मंदिर पर तृणमूल कांग्रेस नेता का ऐसा बयान आया तो बीजेपी को ममता सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि शब्द जरूर किसी और के थे, लेकिन ये सोच ममता बनर्जी की। लोकतंत्र में जो वोट की चोट होती है सबसे बड़ी चोट होती है। शब्द ये विधायक के हो सकते हैं, लेकिन ये सोच, ये इशारा और ये आदेश ममता बनर्जी का है, क्योंकि वो हिंदू विरोधी हैं, महिला विरोधी वो है। ये हमने देखा संदेश खाली में। अब टीएमसी का असली हिंदू विरोधी चरित्र भी सामने आया है। और मुझे याद आता है जब ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था कि जय श्री राम का नारा लगाया तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। ये एक राम भक्त को, हिंदू को कहा था। आज वही मानसिकता इनके विधायक में झलक रही है।